नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। डायल 100 में आज बात सबसे पहले थानेदार साहब की, जो पिछले 2 साल से पुलिस की पकड़ से इधर उधर भागे फिर रहे थे, लेकिन खाकी को ही खाकी वाले के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दरअसल ये थानेदार कोटा के मोडक पुलिस थाने में तैनात था और 5 लाख की घूस के मामले में एसीबी के लिए वांछित था, क्योंकि जिस वक्त एसीबी की ओर से कार्रवाई की गई, ये साहब उसी वक्त एसीबी अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गए थे। चलिए कोटा से मिली ये रिपोर्ट देखते हैं। ये बात है आज से करीब 2 साल पहले की, जब कोटा के इस मोडक पुलिस थाने में जोधाराम गुर्जर बतौर थाना अधिकारी तैनात था। लेकिन इस बात को शायद ये कोई नहीं जानता था कि इस सीट पर काबिज रहने वाले ये साहब रिश्वत का खेल खेलने में भी पीछे नहीं थे। और इसी कड़ी में इन साहब ने अपने खास दलाल विनोद पारेता के जरिए डोडाचूरा के ठेकेदार से उसका ट्रक पास करने के एवज में 5 लाख की घूस बटोर ली। क्योंकि मामले की खबर पहले से एसीबी को थी, तो जिस वक्त ये रिश्वत का खेल खेला गया, उसी दौरान वहां मौजूद एसीबी अधिकारियों ने अपनी छापेमार कार्रवाई को भी अंजाम दे डाला। लेकिन उस कार्रवाई में दलाल पारेता तो एसीबी अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया, लेकिन आरोपी सीआई जोधाराम मौके से एसीबी अधिकारियों को गच्चा देकर फरार हो गया था। बस तभी से ये साहब एसीबी अधिकारियों की पकड़ से भागे भागे घूम रहे थे। सीआई जोधाराम के खिलाफ एसीबी ने जून 2016 में अभियोजन स्वीकृति की अनुशंसा की थी। इस पर डीजीपी मनोज भट्ट ने अभियोजन स्वीकृति भी जारी कर दी थी। वहीं सीआई जोधाराम द्वारा अपने बचाव में हाईकोर्ट में पेश किए गए तीसरे प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद थक हार कर आरोपी सीआई जोधाराम ने खुद ही चित्तौड़गढ़ एसीबी के सामने सरेंडर कर दिया। आखिरकार इस सीआई को एसीबी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 6 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है।
आरोप पत्र में ये है कि ये जो विनोद पारिता जो है ये प्रॉपर्टी डीलर थे। इनके माध्यम से श्री जोधाराम जी जो है 5 लाख रुपए डोडा चूरा के मामले में रिश्वत लेते पकड़े गए थे, प्राप्त किया था। और उसकी विनोद पारिता की चालान तो पेश हो चुकी है पहले ही, और ये मफरूर चल रहे थे। हाई कोर्ट से जो है इनके एप्लीकेशंस खारिज हो गई, उसके बाद ये सरेंडर किया, उसके बाद चालान आज कोर्ट में पेश हुआ। हालांकि इस फरार चल रहे पूर्व सीआई को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस सब के बाद भी तत्कालीन सीआई साहब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वहां मौजूद लोगों से ये कुछ इस तरह मिल रहे थे मानो कोई गढ़ जीत लिया हो। लेकिन सवाल ये कि पुलिस महकमे से जुड़े रहे एक अधिकारी पर घूसखोरी का आरोप और फिर उसे सलाखों के आदेश हो, तो फिर खाकी का इकबाल आखिर कैसे बुलंद होगा। पिछले 2 साल से अपने रसूखात के दम पर कानून से आंख मिचोली खेलने वाला सीआई आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच ही गया। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही एसीबी की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 2 साल का वक्त सीआई को कैसे मिला। आखिरकार सीआई ने खुद सरेंडर किया है और वो अब सलाखों के पीछे है। अब देखने वाली बात होगी कि महकमा जिस तरह से 2 साल तक बचाव करता रहा, अब एसीबी कोर्ट में किस तरह के सबूत पेश करती है ताकि सीआई को कड़ी सजा मिल सके। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली। प्यार में पहले अपना सेक्स बदलवाया, फिर घर वालों से डर कर बेवफाई की, और जब प्रेमी ने झगड़ा किया तो कर डाला उसका कत्ल। दरअसल ख्वाजा नगरी अजमेर में जब एक युवक के कत्ल का राज सामने आया तो पुलिस भी चौंक गई। यूं तो पुलिस हत्या के इस मामले को साधारण ही मान रही थी, लेकिन जब सच सामने आया तो खाकी भी हैरान रह गई, क्योंकि यहां वारदात के पीछे की जो तस्वीर सामने आई वो थी प्यार, होमोसेक्स, धोखे और फिर कत्ल से जुड़ी हुई। अजमेर में 3 दिन पहले दौलतबाग में हुए युवक के कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या के बाद वजह पैसे की लेन देन मानी जा रही थी, मगर आरोपियों के पकड़े जाने के बाद चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। युवक का कत्ल बेवफा बनी किन्नर और उसके साथियों ने किया था। दरअसल अजमेर के पास सोमलपुर गांव में सिकंदर और लोकेश के बीच करीब 5 साल से संबंध थे। दोनों गे थे और आपस में प्यार करते थे। जाहिर है कि उनका साथ रहना और प्यार करना परिजनों को अच्छा नहीं लगता था। यही वजह थी कि दोनों 5 साल में 4 बार घर से भाग भी गए। उसके बाद एक साथ अजमेर के अजय नगर इलाके में 1 साल तक साथ रहे। दरअसल लोकेश को बचपन से ही लड़कियों की तरह रहने की इच्छा होती थी, लिहाजा उसका बर्ताव भी लड़कियों जैसा ही था। लिविंग रिलेशन के बीच लोकेश के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके जीजा के घर छोड़ दिया। लिहाजा सिकंदर की चाहत में लोकेश नकली किन्नरों के चक्कर में आकर वडोदरा चला गया, जहां उसने अपना सेक्स चेंज करवा लिया और फिर लोकेश बन गया था चांदनी और जन्नत। चांदनी उर्फ जन्नत उर्फ लोकेश जो सोमलपुर का ही रहने वाला है, सिकंदर के गांव का ही रहने वाला है। इनका ये पहले सिकंदर के इससे संबंध थे, इसको लेकर झगड़ा हो गया था। इसी बात पर इसने इनके 3 अन्य छोटे जो बालकचारी थे जो पिछले 2 माह से किन्नर के साथ रह रहे थे, उन लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी।
पता चला है कि 4 महीने पहले सिकंदर के परिजनों ने लोकेश को डराया धमकाया। इसके बाद लोकेश सिकंदर से दूर रहने लगा। इस दरमियान ही लोकेश को एक नया साथी राजू के रूप में मिल गया। लोकेश राजू के साथ रहने लगा। राजू दौलतबाग में मछलियों के लिए दाना बेचा करता था, लिहाजा राजू और लोकेश और चांदनी और 2 नाबालिग लड़के इस पार्क में साथ ही थे। इधर लोकेश की बेवफाई सिकंदर को नागवार लगी और वो अपने परिजनों को गच्चा देकर अजमेर सुभाष उद्यान पहुंच गया, जहां राजू को लोकेश के साथ देखकर उसका दिमाग गर्म हो गया और वो झगड़े पर आमदा हो गया। इस बीच नाबालिग लड़कों ने राजू पर पत्थर फेंके तो राजू ने डंडे से सिकंदर की पिटाई कर दी। इस बीच लोकेश ने सिकंदर के पेट में चाकू घोंप दिया। ये इसको बुलाया, बात कर रहे थे कि तू रोज रोज मुझे क्यों परेशान करता है। जब ये बात चल रही थी उसी दौरान युवक के इसका ये कहना है कि युवक ने सिकंदर ने इसके लात मार दी चांदनी को, तो इसके ये 3 साथी जो आसपास ही बैठे थे ये गुस्सा हो गए और उनमें से चांदनी ने एक ने पत्थर से मारा, एक ने चाकू मारा, एक ने लकड़ी मारा और चांदनी ने चाकू मारा। 3 दिन पहले हुए कत्ल के इस वाकये के बाद पुलिस भी कातिलों की तलाश में भटक रही थी, लेकिन जब सुराग मिले तो 2 बाल अपचारियों सहित 4 आरोपियों को धर दबोचा गया। आपको बता दें कि सिकंदर के कत्ल के बाद पुलिस भी इस मामले को पैसे से जोड़कर देख रही थी, मगर वारदात का खुलासा हुआ तो फिर खाकी भी सन्न रह गई। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। कत्ल की इस वारदात को तो पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन इस खुलासे के साथ ही पुलिस भी हैरान है और माना यही जा रहा है कि कत्ल का कारण पैसों का लेन देन रहा। लेकिन साथ ही इस अजीबोगरीब खुलासे ने समाज के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर अजमेर रेलवे पुलिस 8 लाख रुपयों को लेकर क्यों है परेशान। बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।